Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I'm your English teacher Miss Maria Majid from Beria Model School, PNAD Maripur, secondary wing. Student, today I'm going to teach you lesson number 4, to preserve or to destroy. So take out your book and open page number 19. To preserve or to destroy mean महफूज रखना या तबाह करना. As you can see in the picture, okay, there are some animals on it. यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं. इट्स मीन कि हम इस चैप्टर में वाइल्ड लाइफ के मुतालिक कुछ पढ़ने जा रहे हैं. स्टूडेंट पिक अप योर पेंसिल और जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते जा रहे हैं उसको साथ साथ में अंडरलाइन करते जाएं. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. एवरी फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अपसेट और चेंजेस द वाइल्ड लाइफ कॉम्प्लेक्स ऑफ द एरिया अनसीसिंगली एंड अनअवॉइडेबली. इंसान की हर तरह की सरगर्मी ने जंगली हयात का मंजर बगैर किसी वक्फे के और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, अपसेट कर दिया है. वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात को. अनसीसिंगली मीन मुसलसल तौर पर, अनअवॉइडेबली मीन नागुरेज तौर पर. यानी कि इंसान जो सरगर्मियाँ करता है, जो एक्टिविटीज़ करता है, घर तामीर करता है, प्लेग्राउंड बनाता है, पिकनिक पॉइंट्स बनाता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाता है, जिसकी वजह से ये सब बनाने के लिए उसको लैंड की ज़मीन की ज़रूरत होती है और जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट को कट कर देता है. या जो भी नेचुरल ब्यूटी होती है जो अल्लाह ताला ने कुदरत की इतनी खूबसूरती जो पैदा की है दुनिया में, तो इंसान जो है वो उन सबको तबाह कर देता है, जिसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड मैनी फार्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर नो रीज़नेबल पर्पज़. इंसान ने बगैर किसी मुनासिब मकसद के जंगली हयात की बहुत से इकसाम को तबाह कर दिया है. डिस्ट्रॉय मीन तबाह करना, रीज़नेबल पर्पज़ मीन मुनासिब मकसद. स्मॉल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी फॉर देयर ओन नैरो सेल्फिश एंड्स हैव डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट. कम्युनिटी के छोटे छोटे हिस्सों ने अपने खुदगर्ज मकासद के लिए मफाद आमा की यानी जनरल इंटरेस्ट की बहुत सी चीज़ों को तबाह कर दिया. सेल्फिश में खुद गर्ज, नैरो में तंग. एक्सपीडियंसी हैज़ ऑफन लेड मैन टू मेक ग्रेव ब्लेंडर्स इन लैंड यूज़. मजबूरियों ने ज़मीन के यूज़ में इंसान से बड़ी बड़ी गलतियाँ करवाई हैं. एक्सपीडियंसी मीन ज़रूरत या मजबूरी, ग्रेव ब्लेंडर मीन बड़ी बड़ी गलतियाँ. इन गलतियों में हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, हैबिटाट की तबाही. हैबिटाट उन जगहों को कहते हैं जो कि जानवरों के रहने की होती हैं. डिस्ट्रक्शन मीन तबाही. एंड द एक्सटर्मिनेशन ऑफ मेनी फार्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और बहुत सी जंगली हयात की किस्मों की ख़त्मा है. ठीक है, इन ज़मीन के इस्तेमाल की गलतियों की वजह से इन जानवरों के हैबिटाट तबाह हो जाते हैं और जब इनके हैबिटाट तबाह हो जाते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है, एक्सटर्मिनेट होने लगती है. In his everyday life, man's attitudes are determined in the main by purely practical consideration. Ethical और moral consideration come afterward. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान का रवैया मादी मफादात हासिल करने की तरफ ज़्यादा माइल है. अखलाकी नज़रियात की बारी बाद में आती है. नज़रियात गौर फ़िक्र की कंसिड्रेशन कहते हैं गौर फ़िक्र को. एथिकल और मोरल मीन होता है अखलाकी, यानी कि इंसान जो है अखलाकियात का भी ख्याल नहीं करता है कि अखलाकी उसकी ज़िम्मेदारी अगर वो महसूस करे तो वो लैंड का यूज़ गलत ना करे. Look at in this way the disappearance from Britain of such animal as the wolf and the wild boar can be more easily understood. Disappearance में गायब हो जाना. wild boar कहते हैं जंगली सूअर को, wolf कहते हैं भेड़िए को. तो बरतानिया से ये जंगली सूअर और भेड़िए जो है वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि इंसान ने लैंड का गलत यूज़ किया है, जिसकी वजह से या फिर इन जानवरों को शायद वो नुकसानदा समझते होंगे तो उन्होंने उनका खात्मा कर दिया होगा. आहिस्ता उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी होगी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये एनिमल जो है वहाँ से गायब हो गए हैं. In our intensively cultivated and overpopulated country, there was no room for such mammals. हमारी बहुत ज़्यादा काश्त की हुई ज़मीन और बहुत ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में इन बड़े बड़े ममालिया जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है. इंटेंसिवली मीन शिद्दत से, और कल्टिवेटेड मीन काश्त की हुई, ओवर पॉपुलेटेड मीन ज़्यादा आबादी वाले, गुंजान आबाद. क्योंकि काश्तकारी के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो है वो हम फॉरेस्ट वगैरह को कट कर देते हैं. और आबादी क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों को रिहाइश की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो है हम अपनी उसको लैंड का जो यूज़ है वो गलत कर रहे हैं. और कुदरत ने अल्लाह ताला ने खूबसूरती पैदा किया उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इन जानवरों के हैबिटाट ख़त्म हो रहे हैं. और इन जानवरों का कुछ जानवरों की जो नस्ल है उनका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्मा होता जा रहा है. The one a predator of big livestock and other a pest to agriculture. और बड़े बड़े ममालिया जानवरों के साथ साथ जो लाइव स्टॉक होते हैं उनको बचाने के लिए भी जो शिकारखोर जानवर होते हैं उनका भी
उनका भी ख़ात्मा होता जा रहा है, और वो कीड़े जो एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं उनका भी ख़ात्मा होता जा रहा है। प्रेडेटर कहते हैं गोश्तखोर या शिकारखोर को। लाइव स्टॉक कहते हैं मवेशियों को, जो गोश्त के लिए पाले जाने वाले जानवर होते हैं उनको। और पेस्ट कहते हैं फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों को। तो हमारे इन बहुत ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में और काश्त की हुई ज़मीन में इन बड़े बड़े ममालिया जानवरों के लिए, गोश्तखोरों के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए अब कोई जगह नहीं है। रूम मीन स्पेस, यहाँ रूम मीन कमरा नहीं है, रूम मीन स्पेस है। थस मेन्स फर्स्ट एटीट्यूड टू एनिमल इज़ द रिजल्ट ऑफ देयर इफेक्ट ऑन हिज ओन सर्वाइवल और व्हाट ही कंसीडर टू बी देयर इफेक्ट ऑन हिज सर्वाइवल। तो इंसान का नज़रिया यहाँ उसकी अपनी बका से मुताल्लिक इन जानवरों के असर का नतीजा है। देन देयर इज़ हिज कंसर्न विद स्पोर्ट, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट खेल में है। द एनिमल ही सेट असाइड फॉर दिस पर्पज़, उन जानवरों को एक साइड पर कर देता है जो इस मकसद के लिए, यानी खेल के मकसद के लिए काम आते हैं। और गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन, और उनको एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है उन जानवरों को जो कि गेम के लिए काम आते हैं। एंड वे वार इज़ वेजिड अनसीसिंगली ऑन एनी अदर क्रिएचर, और दूसरे जानवर जो कि उनके लिए डेंजर होते हैं उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी जाती है। दैट मे बी अ डेंजर टू देम, यानी कि उन जो कि ख़तरनाक उनके लिए होते हैं। वेजिड मीन जंग शुरू करना। दिस क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम एंड मैन हैज़ मेड सीरियस एरर्स इन हिज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रेडिटर, ये इसकी वजह से बहुत से मसाइल का ख़ात्मा होता है, और इंसान ने इन प्रेडिटर के ख़ात्मे में बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। Until recent years, all hawks and falcons were destroyed as vermin by game preserver। हाल ही में गेम प्रिजर्वर यानी गेम के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों ने तमाम हॉक्स को और फेल्कन्स को मार दिया है। हॉक्स कहते हैं बाज़ को और फेल्कन्स कहते हैं शाहीन को। तमाम बाज़ और शाहीनों को मार दिया है। दिस मेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ केस्ट्रल, केस्ट्रल कहते हैं छोटे बाज़ को। किसको कहते हैं? छोटे बाज़ को। दिस मेंट द केस्ट्रल ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ केस्ट्रल विच आर यूजफुल टू द फार्मर। इट मेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आउल्स विच आर यूजफुल टू द फार्मर। सो हेयर यू हैड स्पोर्ट एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो जब क्योंकि गेम प्रिजर्वर ने इन हॉक्स और फेल्कन्स को मार दिया है, उन परिंदों को मार दिया है जो कि गेम बर्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके साथ साथ केस्ट्रल और आउल्स को भी मार दिया है जो कि फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यानी कि जो हमारी फूड प्रोडक्शन में काम आते हैं। साथ साथ में ये जानवर भी मारे गए हैं। द ट्रेजेडी ऑफ ऑल दिस इज़ दैट ऑल द किलिंग ऑफ प्रेडिटर डिड नॉट इन एनी वे इम्प्रूव मैन स्पोर्ट। अलमिया इस बात का है कि इन प्रेडिटर को मारने से, शिकारखोरों को मारने से इंसान की खेल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। इट हैज़ बी क्लियरली शोन बाय मॉडर्न रिसर्च दैट, हाल ही में रिसर्च से ये बात वाज़ह तौर पर साबित हो गई है। ईगल्स, हॉक्स, फेल्कन्स एंड प्रेडेटरी मैमल्स हैव नॉट स्लाइटेस्ट इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ गेम बर्ड्स एनीवेयर। हाल ही में ये बात साबित हो गई है कि ईगल्स, हॉक्स, फेल्कन्स और प्रेडेटरी मैमल्स ने इन जानवरों की, इन गेम बर्ड्स की तादाद में बिल्कुल भी ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं डाला है। ब्रॉडली स्पीकिंग मैन वेजेस वार अगेंस्ट द क्रिएचर विच ही कंसिडर हार्मफुल। खुले लफ्ज़ों में इंसान जो है उन क्रिएचर्स के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर देता है जिससे वो हार्मफुल समझता है। इवन वेन हिज वारफेयर मेक लिटल और नो डिफरेंस टू द नंबर ऑफ हिज एनिमीज, चाहे उसकी इस लड़ाई से इन जानवरों की तादाद में, उसके दुश्मनों की तादाद में कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े। वारफेयर मीन लड़ाई। एंड ही इनकरेजेस दोज क्रिएचर विच आर यूजफुल even though their attack on pest make little difference to the number of those pest। और उन जानवरों की वो हौसला अफजाई करता है। इंकरेजमेंट, हौसला अफजाई करना, उन मखलूक़ात की वो हौसला अफजाई करता है जिसे वो अपने लिए यूज़फुल समझता है, चाहे उनके हमलों से कीड़ों की तादाद पर कोई असर पड़े या ना पड़े। It would be true to say therefore that our attitude to songbirds, to most birds of prey and to many of other predatory animals arises from the fact that they have either been proved useful or of no consequence। तो ये कहना दुरुस्त होगा कि ये गाने वाले परिंदे, शिकारी परिंदे और बड़े बड़े शिकारखोर जानवरों का रवैया हमारे इस हकीकत पर मुनस्सिर है कि ये जानवर अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुए तो इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है। आइदर वे फ्रॉम दिस वी हैव डेवलप्ड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन। बहरहाल हमने इससे बचाव का नज़रिया कायम किया है, बका का नज़रिया कायम किया है। कंजर्वेशन मीन बका या फिर तहफ़्फ़ुज़ या बचाव का नज़रिया कायम किया है। विच मीन्स प्रिजर्विंग वट वी हैव लेफ्ट ऑफ अवर हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें जंगली हयात की जो भी चीज़ें हमें वर्षे से मिली हैं उसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। हेरिटेज मीन वर्षा। एंड इवन फाइंडिंग रूम फॉर रेरिटीज़ विच मे बी डू अ लिटल डैमेज ऑन द साइड, और उन नायाब जानवरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है जिन्होंने इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। रेरिटीज़ मीन नायाब। सो आई होप स्टूडेंट का आपको लेसन समझ आया होगा।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।